हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और स्टॉक का हम आज एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर हम टाटा मोटर्स लिमिटेड का अगर आज का परफॉर्मेंस देखें तो आज के दिन इसका ओपनिंग होता है 335 पे और करंट प्राइस इसका है 342। आज के दिन में इसने 2.64% का रिटर्न दिया है। अब अगर हम टाइम देखें तो 12:15 है, तो 12:15 तक इसने 2.73% का रिटर्न दिया है। देन अगर हम इसका 5 डेज परफॉर्मेंस देखें तो 5 डेज बिफोर इसका प्राइस 332 था, तो वहाँ से भी इसने 2.78% ही रिटर्न दिख रहा है। देन लास्ट 1 मंथ से 1 मंथ बिफोर इसका प्राइस 297 था और 1 मंथ में इसने पॉजिटिव 14.96% का रिटर्न दिया है। देन लास्ट 6 मंथ में अगर परफॉर्मेंस देखें तो 6 मंथ बिफोर इसका प्राइस 305 पे अवेलेबल था और इसने 12.10% का रिटर्न दिया है। और अगर इसका हम 5 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर्स में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और इसने ऑलमोस्ट नेगेटिव 40% का रिटर्न दिया है। तो 2 ईयर्स बिफोर इसका प्राइस 565 रुपीज़ पे अवेलेबल था 2016 में। वहाँ से इसने रिटर्न अच्छा नहीं दिया है। अगर उस 2000 अगर हम देखें 16 में 565 था। देन अगर देखोगे तो लॉकडाउन जब लगा था तो इसका प्राइस 65 रुपीज़ तक आ गया था, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। देन वहाँ से इसने अच्छा रिटर्न दिया है, देखोगे तो 65 रुपीज़ अप्रैल में आया था। देन उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 65 रुपीज़ की से स्टार्ट करके 341 प्राइस तक आया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर इस ड्यूरेशन का हम अगर देखें इसका रिटर्न, लॉकडाउन और उसके बाद का प्राइस हम देखें इसने अराउंड 360% का रिटर्न दे दिया है विद इन लास्ट 1.5 ईयर। अगर 24 अप्रैल से अगर हम आज का परफॉर्मेंस देखें तो 267 रुपीज़ बढ़ चुका है और इसने 360% का रिटर्न दिया है। लॉकडाउन से पहले का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। देन नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। 1999 में इसका प्राइस 26 रुपीज़ पे अवेलेबल था। देन वहाँ से 2006 तक की 164 का होता है। देन जो 2008 की मंदी आती है उसमें इसका प्राइस फिर से ड्रॉप हो जाता है, अराउंड 30 पे अवेलेबल हो जाता है। सेम चीज़ें हमने वो देखी तभी कि 2016 से लॉकडाउन में फिर से इसका वैल्यू अगर देखो तो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन वहाँ से अच्छा रिटर्न जाता है इसमें। तो 2008 में भी ऐसे ही प्राइस ड्रॉप हुआ था और 2020 में जब लॉकडाउन तो भी ऐसे ही प्राइस, लेकिन उसके बाद में अगर देखोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी रैली दिखी थी इसमें। तो 30 रुपीज़ से सीधा ये 260 रुपीज़ पे बढ़ गया था। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे देखी है कि 65 रुपीज़ पे आ गया था और उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। देन एक मोमेंट के बाद में इसमें फिर से प्राइस इसका ड्रॉप हुआ था, वापस से 160 है, फिर से इसने हाई दिखाया, फिर से ड्रॉप हुआ और बाद में तो काफ़ी अच्छा बढ़ा था। तो ये इस तरह से है कि बढ़ता है, देन वापस से कम होता है, देन वापस से जंप आता है। करंटली भी ऐसे ही है कि ये वापस से बढ़ा है, तो फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से ड्रॉप हो सकता है। अगर इसका हम अगर पैटर्न देखें तो जैसे इसमें सडन, तो हम इसको जब प्राइस गिरता है तब हम ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें लास्ट 20 ईयर्स में सेम ऐसे ही पैटर्न दिख रहा है कि एक जब प्राइस बढ़ता है एक पीक, देन इसमें सडन इसमें क्या आता है, ड्रॉप आता है। उस टाइम पे हम इसको ख़रीद सकते हैं। और के साथ में अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो 3 मंथ्स में जहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 7% का रिटर्न दिया है, टाटा मोटर्स ने भी ऑलमोस्ट 7% का ही रिटर्न दिया है। 6 मंथ में का रिटर्न है 7, इस टाटा मोटर्स का 11, 1 ईयर बिफोर का है 34, टाटा मोटर्स का 136। 5 ईयर में देखोगे तो टाटा मोटर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, -38% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 24%। और मैक्स में देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3235 का रिटर्न दिया और इसने 765 का दिया है। और अगर हम करते हैं मारुति सुजुकी के साथ में इसका कंपैरिजन,
सो 3 मंथ्स में देखोगे तो मारुति ने -4% का रिटर्न दिया है, इसने 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखोगे तो मारुति का 6% का, इसका 11% है। 1 ईयर का इसका देखोगे तो मारुति का मात्र 4% का रिटर्न और इसका 136% का रिटर्न है। और 5 ईयर में देखोगे तो टाटा मोटर्स ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है और मारुति का भी 26। तो ऑटो सेक्टर अगर हम देखेंगे तो 2018 के बाद में काफ़ी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। ये सारे के सारे ऑटो सेक्टर्स का यही हाल है कि 2018 के बाद में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा है। सो लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो मारुति का 4183 का परसेंट है, इसका 693 का। वन का 6 मंथ में अशोक लेलैंड का 15% का, इसका 11%। 1 ईयर में अशोक लेलैंड ने 70% दिया, इसने 136%। और 5 ईयर्स में देखो तो अशोक लेलैंड का पॉजिटिव 60% रिटर्न और टाटा मोटर्स का -38%। और लाइफ टाइम लॉन्ग देखे तो अशोक लेलैंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अशोक लेलैंड ने देखा होगा कि कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, लेकिन टाटा मोटर्स ने लास्ट 5 ईयर्स में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। कुछ अभी डेटा पे ध्यान दे तो इसका मार्केट कैप है 1,20,152 करोड़ का। सो लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 333 है, हाई हुआ था 361 और 126 लो हुआ था। बुक वैल्यू 57.4 है। डिविडेंड इसका 0% है। ROC -3.4 और ROE है -21। तो रिटर्न इतना अच्छा नहीं दिया, हमने देखा है कि लास्ट 5 ईयर्स में तो नेगेटिव ही दिया है। जस्ट करेंटली इसने ये लॉकडाउन जो हुआ था मार्च का, उसके बाद में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। उससे पहले इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। और इसका फेस वैल्यू है 2। इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। हाँ, वही हम देख रहे कि ये क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दे सकती है। देन इसका कॉन्स क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.81 टाइम इट्स बुक वैल्यू, थोड़ा महंगा हो गया है। कंपनी एज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का जो कवरेज रेशियो है उसमें उसका लो इंटरेस्ट है। द कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 1.88% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल में कंपनी का जो सेल्स है वो 1.88% की रेट से ग्रो हुआ, जो कि बहुत ही कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। देन कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -11.18%। सो लास्ट 3 ईयर्स में देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने 11% का। देन अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 2,370 करोड़। जो कंपनी का सेल्स देखोगे तो 2000 अगर हम 18 पे देखते हैं तो ये 17,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट 17,700 करोड़ का यहाँ पे सेल्स होता है। देन 18 में थोड़ा 16,000 का होता है, 19 में भी 18,000 का। देन 19 का जून क्वार्टर, उसमें ये ड्रॉप हो जाता है, सेल्स 13,000 करोड़ के पास आता है। देन 10,000, फिर से 10,000, देन ये 9,000 हुआ है। देन ये तो कोरोना की वजह से तो काफ़ी इम्पैक्ट होता है और ये 2,600 के पास आता है। देन वापस से कंपनी लॉकडाउन होने के बाद वापस से 9,000 का, 14,000, 20,000। सो अगर ये देखोगे तो लॉकडाउन के बाद में इसका सेल्स काफ़ी बढ़ा है, इसकी वजह से यहाँ पे अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। हमने देखा होगा कि तो 9 ऑलमोस्ट इससे पहले 9,000 के रेंज में चल रहा था, लेकिन जो दिसंबर का क्वार्टर का उसमें 14,000 करोड़ का सेल्स हुआ है और उस मार्च वाले में 20,000। देन ये जो जून का क्वार्टर हुआ था इसमें फिर से लॉकडाउन लगा था इसकी वजह से, लेकिन इसमें भी 11,000। तो अगर देखेंगे तो हम ये 1.5 ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। हम इसको ट्रैक पे रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि फ्यूचर में कैसा देती है। देन अगर हम इसका परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं, यहाँ पे लॉकडाउन लगा था जिसकी वजह से कंपनी को 2,190 करोड़ का लॉस हुआ था। देन सितंबर में भी 1,212 करोड़ का लॉस हुआ है। देन कंपनी को दिसंबर में फिर से -600 करोड़ का लॉस हुआ है। ये क्वार्टर जो था उसमें सिर्फ 1,690 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और फिर से ये जो जून क्वार्टर में भी -1,314 करोड़ का लॉस हो रहा है। सो कंपनी को अगर देखें तो काफ़ी लॉस ही हो रहा है 2 क्वार्टर में। देख तो ये जून का क्वार्टर भी -1,321 करोड़,
सो 1321 करोड़ का लॉस हुआ। मार्च क्वार्टर अच्छा था जिसमें 1646 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर क्वार्टर में भी लॉस हुआ है -638 करोड़ का। देन 1212 करोड़ का फिर से लॉस हुआ है। उससे पहले भी -2191 करोड़ का लॉस हुआ है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का लॉस हुआ है। तो कंपनी कंटिन्यूसली देखोगे तो लॉस करती जा रही है, लेकिन सिर्फ ये क्वार्टर जो था मार्च वाला क्वार्टर उसमें कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। तो हम अगर देख लेते कंपनी अगर कंटिन्यूसली आगे भी जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें प्रॉफिट करती है तो कंपनी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना तो देख सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यूस लॉस ही करती जा रही है। 10 ईयर्स में सेल्स 0% से बढ़ा है और लास्ट 3 ईयर्स में तो -7% और करंट ईयर में 69। देन प्रॉफिट भी ये साल ही बढ़ा, बाकी तो सारा हमने देखा कि नेगेटिव ही था। 10 ईयर्स में 8% है और 5 ईयर में -% है और ये साल काफ़ी अच्छा बढ़ा है, जो भी हमने देखा कि ये जो मार्च वाला क्वार्टर था। देन रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी ख़राब है कंपनी का। और अगर चीज़ देखें तो कंपनी के पास रिजर्व्स तो अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के पास 20 मार्च अगर क्वार्टर था उसमें 2019 में 21,483 करोड़ का रिज़र्व है, फिर ड्रॉप हो गई 16 करोड़ हो गया, अभी भी 18,290 करोड़ का रिज़र्व है। और कंपनी के पास बोरोइंग अगर देखें तो जितना रिज़र्व से उससे ज़्यादा बोरोइंग है। 2019 में 18 करोड़ का बोरोइंग था, देन 26 करोड़ का बोरोइंग हुआ और 22 करोड़ का। तो डेटा देखें तो कंपनी का बोरोइंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिजर्व्स। देन जो मार्च क्वार्टर था उसी में हम देखेंगे तो पॉजिटिव इनका वादा, बाकी पिछले में तो लॉस ही दिख रहा है कि 1455 करोड़ का लॉस था दिख रहा है, इसमें 6080 करोड़ का प्रॉफिट है। देन शेयर्स होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 46 है, एफआईएस के पास 13 है, डीआईएस के पास 11, गवर्नमेंट के पास 0.15 और पब्लिक के पास 27.75। सो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।